who will teach us about dry needling. So welcome, please. A big round of applause for her. Welcome. आज हम यहाँ पे ड्राई नीडलिंग की वर्कशॉप के लिए आए हैं, ड्राई नीडलिंग प्रैक्टिस करते हुए देखा है, किया है, प्रैक्टिस किया है, देखा है, ठीक है। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करते हैं इसका पता है सबको? एक तो फिलिफोम होती है, मेटल की नीडल यूज करते हैं, जैसे कि एक्यूपंक्चर में भी यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमारी जो नीडल्स होती हैं वो डिफरेंट मेजरमेंट होता है अकॉर्डिंग टू पेन और मसल, जो हम जिस बॉडी एरिया पे देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे साइजेस और जो उसकी लेंथ है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ड्राई नीडलिंग बताएगा? ड्राई नीडल जैसे मैंने सबको बताया, नीडल क्या होती है? एक फिलामेंट, मतलब एक ट्यूब जैसे सॉलिड होती है, वो खोखली जैसे सिरिंज होती है ना, वो क्या होती है जब हम वेट नीडलिंग करते हैं, वेट नीडलिंग जैसे इंजेक्शन लगाते हैं। वेट नीडलिंग क्या है? इंजेक्शन, यानी कि जो बॉडी के अंदर में कोई सब्सटेंस डाल रहे हैं और उसमें क्या होता है, होलो नीडल हम यूज करते हैं। बट ड्राई नीडल का क्या मतलब है कि हमने खाली नीडल डालनी है, कोई सब्सटेंस या कोई केमिकल या कोई भी मेडिसिन हमें बॉडी में नहीं पहुंचानी है, ओनली नीडलिंग करनी है। तो हम उसमें क्या लेते हैं? सॉलिड फिलिफोम, एक स्ट्रेट बस नीडल यूज करते हैं, उसकी साइज एंड लेंथ डिफरेंट होती है। तो ये हो गया ड्राई नीडल। जब हम बॉडी में ड्राई नीडलिंग करते हैं तो कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं? वैसे तो ये चाइनीज सिद्धांत है, प्रिंसिपल है कि वो उसमें क्या होता है, वो एनर्जी लेवल्स और थोड़ा मेरिडियन के अकॉर्डिंग होती है। बट जो फिजियो में हम लोग यूज करते हैं, फिजियो ऐसे फिजियोथेरेपी में हम ड्राई नीडल यूज करते हैं, वो क्या होती है? मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट, ठीक है। रिलीज करने के लिए हम ड्राई नीडल यानी कि एक सॉलिड फिलामेंट यूज करते हैं मेटल का, जो हम बॉडी में डालते हैं, जहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी नोड्स होते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी नोड्स मतलब हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स तो सभी को पता है, मसल एनाटॉमी सभी को पता होगी मेरे ख्याल से, है ना। मसल जो मेन मसल है, हम 10-12 मसल की कराएंगे आज प्रैक्टिकल, तो वो मेरे ख्याल से सबको पता है। जो कॉमनली अफेक्टेड होती है, जिनमें कॉमनली मॉड्यूल फॉर्म हो जाते हैं, और वो क्यों होते हैं? ट्रिगर पॉइंट्स बनते क्यों है? इनकरेक्ट पोस्चर या लगातार मसल को यूज करने से उसमें क्या है, एक्सेसिव एसिटाइलकोलाइन सिक्रीशन होने, मोटर एंड होती है, ठीक है। मोटर नर्व का और मसल का जहाँ कंजक्शन होता है, जॉइंट होता है, वहाँ पे क्या बनती है? मोटर एंड बनती है। तो उस मोटर एंड से क्या है, एसिटाइलकोलाइन का सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्टिविटी या मसल एक्टिविटी उस जगह पे बढ़ गई है, ठीक है। वो किसी वजह से बीच में रिलैक्स नहीं कर पा रही है, और जो वेस्टेज होता है, यानी कि जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन है या एक्स्ट्रा एसिटाइलकोलाइन है, वो वहाँ से रिमूव नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है? मसल परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जो उसके मसल फाइबर है वो टॉल हो जाते हैं एंड एक बैंड फॉर्म कर देते हैं, जो हाइपर सेंसिटिव होता है। जब हम उसको टच करते हैं तो वो आउच, पेशेंट को एकदम से लगेगा कि मेरा पूरा का पूरा जो दर्द होता है वो एकदम से आ गया सारा। तो वो क्या होते हैं? वो हमारे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। जब हम पाल्पेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हम नोट्स निकाल पाते हैं। अगर हमारी पाल्पेशन अच्छी नहीं है, हम डिफरेंस ही पता नहीं कर पा रहे हैं कहाँ पे बोन है, कहाँ पे मसल है, कहाँ पे नोट है, तो वो एक पाल्पेबिलिटी होती है। आँख बंद करके किसी चीज को फील करो, उसकी प्रैक्टिस कम होती है, ठीक है। आप हेयर्स को या डिफरेंट टेक्सचर्स को आप आँख बंद करके उसको फील करना है कि कहाँ। फिर हम बॉर्डर लाइन्स, जो बोन के बॉर्डर लाइन्स होते हैं, उनको परफेक्ट करके पता करते हैं कि बॉर्डर लाइन कैसा लगता है। कि मसल जो हैवी मसल्स है और जो शॉर्ट मसल्स है, उनमें डिफरेंस हमें जब पता चल जाता है, तो हम जैसे ही मसल को पाल्पेट करना शुरू करेंगे, हमें ट्रिगर पॉइंट्स
कंफर्म हो जाएंगे कि यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट है, तो हम उनको मार्क कर लेंगे। फिर क्या होता है, ट्रिगर पॉइंट दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव और एक लेटेंट। ट्रिगर पॉइंट समझ में आगे क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी जो बैंड है जो मसल में क्रिएट हो जाते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी की वजह से या गलत पोस्चर की वजह से। फिर होता है कि ये क्यों बनते हैं, ये बता दिया, कैसे बनते हैं ये हो गया, किस तरह से होते हैं, कब हम किसमें कौन सी लीडिंग करते हैं, सुपरफिशियल लीडिंग या लीडिंग, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि किस मसल में बहुत बैंड्स बने हुए हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं पॉइंट्स जहाँ हम हाथ लगाते पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, जैसा उसको होता है पेन वैसा वाला पेन एग्रेवेट हो जाता है, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं एक्टिव बताइए, ठीक है। और लेटेंट ट्रिगर पॉइंट कैसे होंगे, वो बॉडी पे पड़े रहेंगे, पेशेंट को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हम उनको टच करते हैं, प्रेस करते हैं तो पेन हो जाता है, थोड़ा बहुत पेन होता है, लेकिन जब ज़्यादा दिन तक वो रहते हैं तो उससे पोस्चर हो जाता है और जो मसल की रेंज ऑफ मोशन है और फ्लेक्सिबिलिटी है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। एक तो हो गए एक्टिव जो टच करते हैं पेन करते हैं, लेटेंट है वो इनर्ट पड़े होते हैं लेकिन वो बॉडी के पोस्चर को और मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को रेंज ऑफ मोशन को वो डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है। कई बार पेशेंट बताता है शोल्डर में पेन है, शोल्डर में पेन है, उसको टच करने में कहीं पे पेन नहीं होगा, ना ट्रेपेजियस में होगा, ना कहीं स्कैपुलर रीजन में होगा, सुप्रास्पाइनल सब हेल्दी है, उसे लगता है कहीं पेन नहीं है, बस मेरे शोल्डर पे पेन जा रहा है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि वहाँ पे कोई लेटेंट ट्रिगर पॉइंट बदलिए कि वो इनर्ट पड़ा हुआ है, उसको पेन नहीं आ रहा है ट्रिगर, तो हम उसको ढूंढेंगे, निकालेंगे एंड देन हम और भी ऑप्शन हैं जो हम दे सकते हैं, ट्रीटमेंट उसको कपिंग दे सकते हैं, टेंस दे सकते हैं, अल्ट्रासोनिक दे सकते हैं, बट नीडलिंग ये रिसर्च में प्रूव हो चुका है, नीडलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ट्रिगर पॉइंट एंड इंस्टेंट रिलीफ हो जाता है, ठीक है। तो जब हम कोई भी ट्रिगर पॉइंट हमने ढूंढ लिया और उसकी हम अदर थेरेपी कर रहे हैं और 2-3 सीटिंग के बाद भी उसको रिलीफ नहीं लग रहा है, तो हम उसमें ड्राई नीडलिंग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है, उसको कोई नीडल फोबिया नहीं है, अदर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, मेटल एलर्जी नहीं है, वो हम पहले पता करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अगर पेशेंट हमारा ठीक है नीडलिंग देने के लिए तो हम उस पर नीडलिंग कर सकते हैं और पेशेंट कंसेंट देने के लिए देगा। वैसे तो नॉर्मली प्रैक्टिस में देखा जाए तो कंसेंट नहीं होता है, कोई ना कोई लेता है ना कोई देता है, लेकिन एक रूल जो होता है वो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ड्राई नीडलिंग क्या है, इन्वेसिव माइनर इन्वेसिव थेरेपी है। इन्वेसिव मीन्स हम उसमें बॉडी के अंदर कुछ डाल रहे हैं, अब जैसे हमारी सारी फिजियोथेरेपी की मशीन है उसमें हम कुछ नहीं करते हैं, स्किन के ऊपर से करते हैं सब। कपिंग भी है, अगर हम खाली ड्राई कपिंग कर रहे हैं तो उसमें हम स्किन के अंदर कुछ नहीं इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ड्राई नीडलिंग अगर हम ये रूल होता है मेडिकल में कि कोई भी इन्वेसिव थेरेपी देने से पहले पेशेंट को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपके साथ क्या होने जा रहा है और आपको क्या क्या करना है, सिर्फ ये चीज़ें रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं तो उस पर साइन करवाते हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिस में है नहीं वो, लेकिन थ्योरी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ऐसा प्रैक्टिस में इसलिए नहीं है, पेशेंट हमने बोल दिया ऐसे हम करने जा रहे हैं, पेशेंट बोलेगा आई एम तो पढ़ लो, अगर वो कह रहे हैं मुझे मेरे को नहीं कराऊंगी नहीं लगाऊंगा तो आप करोगे भी, अगर उसका रिजल्ट अच्छा आना है तो भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। जबरदस्ती नहीं करना है, अगर वो बिलीव है हाँ मैं दुबई में मुझे पेन जाना चाहिए, आप कुछ भी करो, ठीक है।